बाल्यावस्था बचपन की ऐतिहासिक एवं समसामयिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जीवन का स्वर्णिम समय है जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। फ्रायड यद्यपि यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। इस अवस्था को समझना कठिन क्यों है? कुप्पुस्वामी के अनुसार इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं। उदाहरणार्थ 6 वर्ष की आयु में बालक का स्वभाव बहुत उग्र होता है और वह लगभग सब बातों पर उत्तर ना या नहीं में देता है। 7 वर्ष की आयु में वह उदासीन होता है और अकेला रहना पसंद करता है। 8 वर्ष की आयु में उसे अन्य बालकों से सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बहुत प्रबल होती है। 9 से 12 वर्ष तक की आयु में विद्यालय में उसके लिए कोई आकर्षक नहीं रह जाता है। यह कोई नियमित कार्य न करके कोई महान और रोमांचकारी कार्य करना चाहता है। बाल्यावस्था विकास की एक जैविक अवस्था नहीं है, इसमें सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी है। जो विभिन्न समाजों में विभिन्न समयों पर प्रवृत्तियों एवं विश्वासों और मूल्यों के आधार पर उपजे हैं। समय समय पर विभिन्न समाजों में बाल्यावस्था की परिभाषाएं और अपेक्षा बदलती रहती है। इतिहास के विभिन्न कालों में बच्चों के प्रति माता पिता की जिम्मेदारियां भी बदलती रही हैं। मध्य युग में बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 16वीं शताब्दी से पूर्व पाश्चात्य संस्कृति में बाल्यावस्था का संप्रत्यय जीवन की एक विशिष्ट अवस्था के रूप में विकसित नहीं हुआ था। मध्यकाल के अंत तक पश्चिमी देशों में बच्चों में प्रौढ़ों को लघु रूप समझा जाने लगा था। 15वीं और 16वीं शताब्दी की चित्रकला में बच्चों की शारीरिक अनुपात और वस्त्र बड़ों के समान ही प्रदर्शित किए गए हैं। यदि इन चित्रों के बारे में कलात्मक अभिव्यक्ति के बाहर आकर सोचें तो बच्चों से बड़ों की तरह ही व्यवहार की अपेक्षा की जाती थी। बच्चों से भी अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने माता पिता के साथ सामाजिक जीवन के सभी आयामों में प्रतिभागिता करें। गंदी भाषा, यौन व्यवहार आदि कुछ भी बच्चों के लिए वर्जित नहीं था। इस काल में बच्चों के लिए विशेष संरक्षण व देखभाल का कोई प्रत्यय नहीं था। बच्चों को बड़ों की तरह ही दंड दिए जा सकते थे। मध्यकाल में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत अधिक थी। जीवित बच्चों के अधिक वर्षों तक जीवित रहने की संभावना भी कम होती थी। 17वीं शताब्दी में फ्रांस में जन्म लेने के 1 वर्ष के भीतर 20 से 50% बच्चों की मृत्यु हुई थी। लोग सोचते थे कि उन्हें अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि उनमें से कुछ जीवित बच पाएं। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में बाल्यावस्था।
18वीं शताब्दी से बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण और प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन होने लगा। यह माना जाने लगा कि बच्चे नादान होते हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता है। माता पिता ने बच्चों की सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकार पर ध्यान देना आरंभ कर दिया। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक अनुशासन के नाम पर बच्चों की बुरी तरह से पिटाई करना एक सामान्य बात थी। कभी कभी धार्मिक संदर्भों का सहारा लेकर बच्चों के साथ निर्दयता बरती जाती थी। बाल्यावस्था की परिभाषा हमेशा सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित रही है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से पूर्व तक बाल श्रम को बुरा नहीं माना जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फैक्ट्रियों में ज़्यादातर बच्चे ही काम करते थे। उनका काम बड़ों के कामों जैसा ही होता था। कभी कभी तो वे बड़ों से अधिक मेहनत करते थे। साइज में छोटे होने के कारण कभी कभी उनको खतरनाक सकरी जगह काम पर लगा दिया जाता है, जैसे फैक्ट्री की चिमनी की सफाई। कभी कभी बड़े लोग गैर कानूनी काम में बच्चों का उपयोग करते थे, जैसे भीख मांगना, चोरी करना आदि। 19वीं शताब्दी के मध्य में पहले बाल संरक्षण संगठन का उदय हुआ। सबसे पहले 1825 में अमेरिका में हाउस ऑफ रिफ्यूजी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य शोषित और अनदेखे किए गए बच्चों को शरण देना था। बाद के वर्षों में इस तरह की कई संस्थाओं की स्थापना हुई, परंतु इन संस्थाओं में भी बालकों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता की कमी रही। ये संस्थाएं बच्चों का संरक्षण नहीं बल्कि प्रयास करती थी कि बच्चे समाज के लिए आर्थिक बोझ और खतरा न बने। उस समय बहुत लोग सोचते थे कि यदि बाल्यावस्था खराब हो जाएगी तो प्रौढ़ावस्था भी खराब होगी। इसलिए हाउस ऑफ रिफ्यूजी की कोशिश थी कि शहरी क्षेत्र के गरीब बच्चों को आपराधिक प्रवृत्तियों से सुरक्षित किया जाए। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के विकास के बाद श्रम को बढ़ावा देना शुरू किया। किसी बच्चे ने जन्म को इस दृष्टि से देखा जाता था कि एक भावी श्रमिक पैदा हुआ जो परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने में अपना योगदान देगा। 20वीं शताब्दी में बाल्यावस्था। 20वीं शताब्दी के मध्य तक औद्योगिकरण ने जोर पकड़ लिया था। बच्चों को आर्थिक कार्यों के लिए जरूरी समझना कम हो गया। पैसा कमाने का काम माता पिता का समझा गया। खास तौर पर पिता से अपेक्षा की जाने लगी कि घर के बाहर जाकर वह धन कमाए। परिणाम स्वरूप अधिक बच्चे पैदा करने को आर्थिक बोझ समझना आरंभ हो गया। साथ ही साथ बच्चों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि हुई। बच्चों की परवरिश के बदले कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा शिथिल हुई। बच्चों को वांछित प्यार और देखभाल मिलने लगा। बाल्यावस्था के आधुनिक संप्रत्यय व निर्माण को निम्न बिंदुओं के द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। पहला, मानव विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण माना जाने लगा। दूसरा, परिवार के अंदर बच्चे बाहरी दुनिया से स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने लगे हैं। तीसरा, परिवार के बच्चों को सुरक्षा और संतुष्टि देने के लिए माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार भरपूर प्रयास करते हैं। चौथा, नाभिकीय पारिवारिक संरचना में बालक पर अत्यधिक ध्यान दिया जाने लगा। बाल केंद्रित विचारों और विश्वासों को प्रमुखता मिलने लगी। पांचवा, विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय हुआ। बालकों और बाल्यावस्था को विभिन्न अध्ययनों और शोध के माध्यम से विशेष प्रमुखता दी गई। एलन की ने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा था। छठा, मनोवैज्ञानिक का विकास दृढ़ हुआ कि बालक का विकास पूर्व निर्धारित, रेखीय और आयु अनुसार होता है। सातवां, इतिहास में पहली बार बालक वैज्ञानिक अध्ययनों और व्यावसायिक मनोविश्लेषण का केंद्र बना। आठवां, आधुनिक परिवारों में माता की तरफ से बच्चे को पूर्ण सुरक्षा और ममता प्राप्त होती है, परंतु कभी कभी मां के अत्यधिक संरक्षण से बालकों का विकास प्रभावित भी होती है। नौवां, बच्चों की भलाई के लिए चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों ने अपना अभूतपूर्वक योगदान दिया। बच्चों के पालन पोषण के नए तरीकों को प्रस्तुत किया। संवेगात्मक दृष्टि से विशिष्ट बच्चों को सहायता दी
बेंजामिन 1950 में अमेरिका के घरों में टेलीविज़न आ गया, जिसमें माता-पिता और बच्चों के मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित किया जाने लगा। आरंभ में टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर बड़ा सेंसर होता था। पारिवारिक समस्याओं, गरीबी, हिंसा और शोषण आदि से संबंधित घटनाएं टेलीविज़न पर नहीं दिखाई जाती थी, ताकि बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े। 11वां सालों बाद महिलाओं में जागृति आई कि उन्हें केवल पति और बच्चों की देखभाल तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वे अपने करियर के साथ अपने परिवार और अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। आधुनिक समय में यह मान लिया गया है कि व्यक्ति के जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था है। इस अवस्था में हुए सामाजिकरण और मनोवैज्ञानिक विकास जीवन भर व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करता है। बाल्यावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, जिसमें बड़ों के द्वारा देखभाल और सुरक्षा आवश्यक है।